सभी को 10-10 हज़ार रुपया दिया है। क्या पथराई पंचायत में सभी महिलाओं को मिला है? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है उसको फेज वाइज दिया जा रहा है, तो 2 किस्त शायद मिला है। आप देख रहे हैं सच कहां तक। मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री आनंद कुमार मुखिया जी, जो लदनिया प्रखंड में चर्चा का विषय हो गया कि कौन ऐसा युवा मुखिया है जो जनता उनके ऊपर दौड़ते हैं और उसकी समस्याओं को हल भी करवाते हैं। यहां तक कि जिला तक जाना पड़ता है तो जिला भी जाकर कम करवाते हैं। सबसे पहले सर, सच कहां तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना हमारे समस्त देशवासियों को, हमारे समाज को दीपावली एवं छठ महापर्व की। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि हमारे देश का, हमारे समाज का अच्छे से विकास हो, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। सर, पथराई पंचायत के आप वर्तमान मुखिया जी हैं और बहुत ही उत्साह से चर्चा चल रहा है कि मुखिया जी जो भी योजनाएं था सारे योजनाएं पे काम किए हैं। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके संबंध में मैं अपने बारे में कुछ कहूँ ये तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जिस उम्मीद से जनता ने मुझे चुना, मैं कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ को निभाऊं, और मैंने कोशिश किया है कि हर एक जगह जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता देते हुए उस काम को आगे बढ़ाएं। बाकी लोगों का क्या कहना है ये तो आप जानते हैं। सर, जिस समय आप वर्तमान में मुखिया का प्रत्याशी बने थे उस समय में बहुत सारे वादे हुआ था आपके साथ, तो सबसे पहला पहल आपका कौन रहा जिसको आपने करवा दिया? देखिए, चुनाव के समय में निश्चित बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई होगी जो हमने भी वादा किया होगा उसको मैं पूरा नहीं कर पाया होगा। इसलिए क्योंकि इस बार सरकार के तरफ से भी पंचायत के अधिकारों का काफ़ी कटौती किया गया है, उस हिसाब से पैसा नहीं दिया गया, बहुत सारे अधिकारों में कटौती किया गया, उसके वजह से भी परेशानी हुई है। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि मेरी सबसे बड़ी जो 2 प्राथमिकताएँ थी कि लोगों का अधिकतर काम यहाँ से हमारे पंचायत से हो जाए, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की का कार्य है तो उसको मैंने प्राथमिकता दिया, और आपको लगभग हर एक जो प्रमुख जगह होगा जहाँ जो आवश्यकताएं थी और उसमें जो हमसे होने वाला था उसको मैंने पूरा किया है। सर, पथराई पंचायत में बहुत उम्रदराज है जो वृद्धा पेंशन लेने लायक है लेकिन लाभुक हैं, उन लोगों को सरकार ने आदेश करके दे रहे हैं 1100 रुपया। क्या आपके पंचायत में सभी को मिल रहा है? देखिए, सबको कह देना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिल रहा है। उसका कारण है उसमें सरकार की या हम लोगों के तरफ से कोई कमी नहीं। बहुत सारे लोगों के कागजात में कुछ त्रुटियां हैं। अब उनके नाम में एक पेपर में कुछ और नाम है, दूसरे पेपर में कुछ और नाम है, एक आधार कार्ड में कुछ और उम्र है, पहचान पत्र में कुछ और उम्र है। तो इस सब को लेकर के जिनकी समस्याएं हैं उनकी भी समस्याओं को हमने दूर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो समस्याएं रह ही जाती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% लोगों को जिनका उम्र हो चुका है मिल ही रहा है। अब किन्हीं के कागजात की जो त्रुटियां हैं तो उसमें तो हम प्रयास ही कर सकते हैं। पथराई पंचायत में जो है जीविका दीदियों को सरकार का आदेश हुआ था, हमने सभी को 10-10 हज़ार रुपया, और जिनको मिला है ये बहुत अच्छा पहल है कि कम से कम लोगों को, छोटा जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपया महत्व रखता है, वो 10,000 से कुछ काम कर सकें। लेकिन मैं लोगों से ये आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, जो सरकार के तरफ से ये जो 10,000 रुपया आपको मिला है वो खाने और शौक में खर्च करने के लिए उसको खर्च ना करें। आप इसको किसी रोजगार में लगाएं। 10,000 में कुछ कर सकते हैं आप। कोई एक छोटा सा पशु ले सकते हैं, एक छोटा सा दुकान डाल सकते हैं, कुछ बनाना शुरू कर सकते हैं। तो कुछ आगे बढ़ने के लिए कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। पथराई पंचायत में चर्चा का विषय हो गया है कि बिजली फ्री तो सरकार 125 यूनिट कर दिया है लेकिन बिजली नहीं आती है। सर, उसमें क्या समस्या है? देखिए, बिजली तो अभी रहती है। रह गई बात जो 125 यूनिट जो फ्री हुआ है, तो ये सरकार का पक्ष विपक्ष का मामला है, इसमें मुझे कुछ चर्चा नहीं करनी है। हाँ, लेकिन बिजली की समस्या जो प्रैक्टिकली बातें हैं, अब जैसे बरसात में और ज़्यादा तेज़ हवा के कारण जिस तरह से तारों का लचर व्यवस्था है, बिजली में ज़रूरी है कि तारों जहाँ जहाँ पोल और तार गया उसको दुरुस्त किया जाए। उसकी जो लचर व्यवस्था है उसके कारण थोड़ी सी भी हवाएं तेज़ चलती है तो बिजली बाधित हो जाती है, इसके कारण से भी बाधित होती है। वैसे प्रायः बिजली की पहले से व्यवस्था तो अच्छी हुई है। सर, ये लास्ट सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि आने वाला चुनाव है 1 साल के बाद, क्या इस दोबारा में आप प्रत्याशी मुखिया का बनेंगे? सर,
देखिए वो तो समय की बात है। मुझे तो मैं जब पिछले बार प्रत्याशी बना था उससे 2 साल पहले तक मुझे नहीं पता था कि मैं प्रत्याशी बनूंगा। लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने प्यार दिया तो मैं प्रत्याशी बना। अब अगर लोग चाहेंगे, सबसे पहले तो नए चुनावी साल में आरक्षण का क्या स्थिति होता है ये इस पे निर्भर करता है। अगर लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने कहा कि हाँ आपका काम मुझे पसंद है, आप दोबारा प्रत्याशी बनिए, तो मैं बनूंगा। अगर लोगों ने नकार दिया तो मैं नहीं बनूंगा प्रत्याशी। मतलब चर्चा का विषय हो गया है मुखिया जी की जो है ज़्यादातर नौजवान यंग जो है आपको चाहते हैं। ये युवाओं से आपका कैसा चाहत रहता है जो सब चर्चा का विषय बनाया हुआ है? देखिए युवाओं को तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी चीज़ों से ध्यान हटा करके अपने विकास पर, अपने कैरियर पर फोकस करें। राजनीति भी ठीक है, एक समय पे ठीक है, लेकिन पहले अभी अगर आप पढ़ाई में हैं, अब किसी व्यवसाय में हैं, तो अपने काम को पहले प्राथमिकता दें, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को प्राथमिकता दें। गलत आदतों के चक्कर में ना पड़ें। और जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, चाहे हम हों या कोई और हों, उनके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि उसी का माहौल है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ तक की सच्चाई है आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।